गार्डनिंग इन छोटी छोटी सी बातों के पिलर्स के ऊपर खड़ी है। ये छोटे छोटे से पिलर्स अगर मजबूत नहीं होंगे तो फिर इतनी बड़ी गार्डनिंग आप कैसे कर पाएंगे। अगर आप मेरी तरह छत पर गार्डनिंग करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उनको संभालना, उनकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। हिफाजत करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि अच्छी मिट्टी हो, टाइम पर पानी दें और खाद दें। पौधे को धूप में रखना है, छाँव में रखना है, ये लिहाज रखना पड़ेगा, हमें मौसम का लिहाज रख कर चलना पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं हम पर, हमारे पौधों की, क्योंकि पौधे अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो पौधे अपने आप को संभाल लें, इसलिए हमें बचपन में उनकी हिफाजत करना पड़ती है। और सीजनल पौधे भी बच्चे ही होते हैं, जो टाइम आता है अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं। फूल देने वाले पौधे फूल देते हैं, मौसम जैसे ही उनका ख़त्म होता है वो पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। तो वो बचपन ही हुआ उनका। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी होती है? 8 से 9 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो पौधे परमानेंट होते हैं, अगर वो डी शेप भी हो जाएं तो भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। परमानेंट पौधे का मतलब पेरेनियल प्लांट्स, जो कई सालों हमारे पास रहते हैं। जिस तरह के हमारा ये मोरिंगा का पौधा एक 12 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है और इसकी हाइट तकरीबन अब 8 फुट के करीब हो गई है। पहले भी मैंने इसको यहाँ से काटा था जब ये छोटा सा था, बारीक सी इसकी टहनी थी, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ, फिर इसको मैंने यहाँ से काट दिया। तो इसकी मल्टीपल ब्रांचेस हर स्टेज के ऊपर निकलती रहती हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा टॉल हो गया है। मुझे पता है कि ये परमानेंट पौधा है, हो सकता है कि ये मेरे पास 10 साल रहे, हो सकता है मेरे पास 20 साल रहे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती। पेरेनियल पौधे को आप कभी भी हार्ड प्रून कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो पेरेनियल पौधा जिसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं उसकी साइड ब्रांचेस कब निकलेंगी। इसका मौसम का लिहाज भी रखना पड़ता है। मोरिंगा का पौधा, जिसको सुहांजना कहते हैं, इसकी ग्रोथ गर्मी के दिन में ही होती है। सर्दी के दिन में इसके सारे पत्ते वैसे ही गिर जाते हैं। अभी सितंबर का महीना है, अभी भी टाइम है इसकी ग्रोथ करने का, लेकिन ये पेरेनियल पौधा है, ये जल्दी मरेगा नहीं। इसलिए मैंने इसको हार्ड प्रून कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है इसकी साइड ब्रांचेस फिर से निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसकी साइड ब्रांचेस निकलती ही नहीं है जल्दी, और वो सीजनल पौधे होते हैं, उन्होंने जल्दी ही हमारा साथ छोड़ जाना है, मर जाना है और अपनी जगह और बहुत सारे पौधे हमें दे जाना है। ये पौधे हमें किस सूरत में नए पौधे देंगे, हमने इसकी बहुत सारी कटिंग्स काट काट कर लगानी है। जैसे जैसे हम इसकी कटिंग्स लगाते रहेंगे वैसे वैसे ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे। जैसा कि ये देखिए, इस गमले के अंदर मैंने कलमें लगाई थी, अब ये सारी कलमें पौधे बन चुकी हैं। इसी तरह मैंने दूसरे गमले के अंदर भी लगाई थी, अब वो भी बड़ा हो गया है पौधा। देखिए ये भी अब पौधा बड़ा हो गया है। सीजनल पौधों को मल्टीप्लाई करने का यही एक तरीका होता है। उसकी टाइम टू टाइम आपने कलमें लगानी है या फिर टाइम टू टाइम आपने उसके बीज लगाने हैं। पेरेनियल पौधा, पक्का पौधा, उसकी बार बार कलमें लगाने का या बार बार बीज लगाने का फ़ायदा नहीं होता। सीजनल पौधा जल्दी मर जाता है, इसलिए हमें इसकी बहुत सारी नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। अब ये पौधा फ़िलहाल के लिए तो ज़िंदा रहेगा, अभी इसको फ्लावरिंग भी होनी है। ये हाइबिस्कस का पौधा है, लाल पत्तों वाला। अक्टूबर से नवंबर के महीने में इसको फूल भी लगेंगे और उसके बाद उसके अंदर से बीज भी बन जाएंगे। तो इसको हमें दिसंबर या जनवरी के महीने तक संभालना पड़ेगा। ये पौधा टिम्बर वुड नहीं बनता, सख्त लकड़ी नहीं बनता। इसकी ये जो तना है ये हमेशा नरम ही रहता है, सॉफ्ट ही रहता है। जब ये मर जाता है तो नीचे से ये बिल्कुल इस तरह ब्राउन लकड़ी बन जाता है, और जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये अंदर से खोखला होता है। तो सीजनल पौधे पक्के नहीं होते, इसलिए हमें इसको संभालना पड़ेगा। तो ये काफ़ी हद तक गिर गया है नीचे। इसको सपोर्ट देने के लिए ये देखिए, इसकी टहनी यहाँ से टूट गई थी, बेंड ले लिया और वहीं पर वो पक्की हो गई। तो अब इस पौधे को हमें खड़ा करना पड़ेगा और किसी चीज़ की सपोर्ट देनी पड़ेगी। पौधे को स्टिक की मदद देकर उसको मैंने बांध दिया है। अब इसका बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा। बुढ़ापे से पहले ये हमें फूल देगा और उसके बाद में सर्दी की वजह से इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से इसकी ब्रांचेस सूखने लगेंगी और ये पौधा मर जाएगा, लेकिन बदले में हमें बहुत सारे बीज दे जाएगा जो हम दोबारा से उगाकर और बहुत सारे पौधे बना सकेंगे। अब हमारा ये बारबाडोस चेरी का एक पौधा है। ये दरख्त नहीं बनता, ये झाड़ी ही रहती है और मल्टीपल शूट्स इसकी निकलती रहती हैं। इसको टाइम टू टाइम हमें खुद से ही बांधना पड़ता है। पौधा कोई सा भी हो, उसकी हिफाजत आपने करनी है। अगर आपके घर में पौधा है तो, अगर जंगल में पौधा लगा हुआ है तो फिर कुदरत उसकी हिफाजत करती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। पौधा चाहे सीजनल हो या पेरेनियल हो,
हमेशा फल उसी पौधे को लगेगा जिसकी आपने अच्छी हिफाजत की होगी, उसकी शेप को मेंटेन किया होगा, उसकी लंबी लंबी ब्रांचेस को संभाल लिया होगा। अगर लंबी लंबी ब्रांचेस ज़मीन के ऊपर ही लटकती रहेंगी, मिट्टी और पानी के साथ टच रहेंगी, तो फिर उस टहनी के ऊपर फल नहीं लग पाता, बल्कि फंगस का हमला हो जाता है, कीड़ों का हमला होता है, पत्ते ख़राब हो जाते हैं, पौधा डी शेप हो जाता है, तो फल नहीं लगता। तो इसलिए पौधे को संभालना और उसकी शेप को मेंटेन रखेंगे तो फिर ही आपके पौधे को फल लग पाएगा। जब कोई पौधा छोटे गमले में लगा होगा तो उसकी ग्रोथ जल्दी ही रुक जाएगी। जब उसकी जड़ें नीचे से बाहर निकलने लगेंगी तो समझ आइएगा उसको बड़ी जगह की ज़रूरत है, या तो ज़मीन के अंदर या फिर उससे बड़े गमले के अंदर। ये 12 इंच का गमला, इसके अंदर मैं लगाऊंगा। और एक हमारी है ओरिजिनल जैस्मीन। इस बेल की ग्रोथ भी इस गमले के अंदर अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, रूट्स बाउंड हो चुकी हैं। अगर हम इसको बड़ी जगह पर नहीं लगाएंगे तो एक टाइम आएगा कि इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे पीले होकर और नए पत्ते आएंगे नहीं, और फिर हमारी ये पूरी बेल सूख जाएगी। इसलिए गमलों को बदलते रहना चाहिए, बड़े से बड़ा गमला देना चाहिए। पौधों को बड़ी जगह पर शिफ्ट करने के बाद पौधे भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि पौधे की नई ग्रोथ अच्छी चलेगी, फूल लगेंगे, फल लगेगा, तो हम भी तो खुश होंगे। इसलिए पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा जगह भी देनी चाहिए। जो पौधे फूल देने वाले होते हैं और जब उनको फूल लग जाते हैं तो फिर उनकी डेड हेडिंग करना भी ज़रूरी होता है। जैसा कि फूल खिलने के बाद में मुरझा जाते हैं, अगर हम इसको नहीं तोड़ते, चाहे आप कटर की मदद से काटें, चाहे आप अपनी उंगली की मदद से इसको तोड़ दें, ना तोड़ने की सूरत में क्या होगा कि बहुत सारे इस तरह के बर्ड्स बन जाएंगे पौधे के गिर्द में। वहाँ पर बारिश का पानी जमा हो सकता है, जब आप पानी का शावर करेंगे तो वो भी खड़ा हो सकता है। इस तरह आपका पेरेनियल पौधा भी मर सकता है जो कई सालों आपके पास जिंदा रहना था। पौधों की शेप ऐसी रखिए, पौधों की कटाई इस अंदाज से करिए कि सूरज की धूप और हवा बराबर हर टहनी पर और हर फूल के करीब पहुँच सके। फूल खिलने के बाद में फूल को आपने उतार देना है ताकि पौधे के ऊपर कोई बोझ ना रहे, क्योंकि इस तरह की पत्तियां तो गिर जाएंगी लेकिन वहां पर मकड़ियां आकर अपना घर बना लेंगी, जाला बुनने लगेंगी, पानी खड़ा होने की वजह से रोटिंग शुरू हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपका पूरा पौधा ही, भले वो कोई सा भी हो, वो मुरझाना शुरू हो जाता है। जब आपने किसी गमले में से पौधे को निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जी वाला पौधा या सीजनल फूलों वाला पौधा, जब उसका मौसम ख़त्म हो जाता है तो आपने उसको निकाल दिया, तो फिर जो गमले के अंदर मिट्टी है उसको कुछ दिन के लिए वैसे ही रहने दें। करना क्या है, मिट्टी की हल्की हल्की सी गोडी कर दें। अगर मिट्टी बहुत जैम है, सरफेस उसका बाउंड हो रहा है, तो फिर इसको हल्की हल्की सी गोडी करें, धूप में रहने दें, पानी नहीं देना। इसकी वजह से क्या होगा, गोडी करने की वजह से एरेशन होगा, हवा मिट्टी के अंदर वाली साइड पर भी जा सकेगी। गोडी करने की वजह से क्या होगा, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी। सूरज की धूप लगने की वजह से अगर कीड़े होंगे या फंगस होगा या कीड़ों के अंडे होंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। गार्डनिंग इन छोटी छोटी सी बातों के पिलर्स के ऊपर खड़ी है। ये छोटे छोटे से पिलर्स अगर मजबूत नहीं होंगे तो फिर इतनी बड़ी गार्डनिंग आप कैसे कर पाएंगे। तो जो भी बिल्डिंग आपने बनानी है, सबसे पहले उसकी फाउंडेशन, उसके पिलर्स मजबूत होने चाहिए। तो पिलर्स कौन से हैं? ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते। ये थी वो चंद बातें और चंद छोटे छोटे से काम जिसकी मदद से आपकी गार्डनिंग और भी आसान हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।